शिवानी जी, श्री हरिवंश महाराज जी, किस प्रकार निरंतर नाम जप का अभ्यास किया जाए कि रुचि नहीं होने पर भी संपूर्ण कार्य एकाग्रता पूर्वक करते हुए एक क्षण के लिए भी भगवत विस्मरण ना हो और मन संपूर्ण इच्छाओं से रहित होकर एकमात्र भगवत प्राप्ति की इच्छा। बहुत सुंदर इच्छा है, पर इसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है। प्रारंभ में तो नाम को सुनते हुए वाचिक जपे, फिर उपांशु में आ जाए। उपांशु जैसे अब हम जप रहे हैं, ये उपांशु है। हमारी जिह्वा का अग्रभाग हिल रहा है और भगवान का नाम चल रहा है। फिर मानसिक में जो होता है वो निरंतरता पकड़ता है, मानसिक में चल रहा है। कोई भी कार्य कर रहे हैं, मानसिक अंदर अंतर्मुख वृत्ति, नाम को सुन रहे हैं, नाम का ही चिंतन कर रहे हैं और नाम चल रहा है। ये बहुत अच्छी स्थिति होती है, पर यह स्थिति तब होगी जब श्वास प्रश्वास नाम जप करें। नाम श्वास दो बिलग चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। फिर साक्षात नामी भगवान का दर्शन होता है और वो प्रेम में डूब जाता है। रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। भारी से भारी विपत्ति में या भारी से भारी संपत्ति में वो कभी भगवान का विस्मरण नहीं करता, एकमात्र भगवान में रहता है। लेकिन इसके लिए सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि पातंजलि योग। वो कह रहे हैं दीर्घ काल तक आदर पूर्वक नाम को निरंतर हठ पूर्वक जपो, हठ पूर्वक राधा 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 राधा। मन कह रहा ये सुनो नहीं, राधा 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 राधा। वो भूत भविष्य की बातें फेंक रहा है, अपने को नहीं देखना, राधा राधा राधा। तब क्रॉस करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे तैराक आदमी तैरते तैरते थक जाता है तो उसे विश्राम चाहिए, ऐसे ये सत्संग विश्राम है। नाम जब भगवत मार्ग में चलना, ब्रह्मचर्य संयम नियम व्रत धारण करना, इसमें सत्संग में आपको एक नया पावर मिलता है, एक नया उत्साह मिलता है। आप फिर चलते हैं, फिर सत्संग कीजिए, फिर चलिए, फिर सत्संग। साधन को हरि भजन है, कह सत्संग सहाय। सत्संग सहायता करता है और साधना मुख्य भजन है। खूब निरंतर नाम जप करो। नेहा जी, राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। मैंने बचपन से बहुत दुख पाया है। अब मैं हमेशा के लिए दुखों से छूटना चाहती हूँ। मेरी भगवान के दर्शन की कोई लालसा नहीं है, नाम जप में भी कोई रुचि नहीं है, पर मैं सदा के लिए दुख रहित होना। अब जैसे किसी को पैसे कमाना है, कहते मेरी रुचि नहीं है लेबरी करने की, नौकरी करने की, व्यापार की। आपको कुछ ना कुछ करना शुरू करना होगा। भले लेबरी करो, ओवर टाइम करो, 500 की जगह 800 रुपये आपको मिलेगा। आप कम खर्चा करो और ज्यादा कमाओ। अब ऐसे ही दुख से निवृत्त होना है, पर भजन नहीं करना, भागवतिक मार्ग में नहीं चलना, तो दुख तो भोगना ही पड़ेगा। इस संसार का नाम दुखालयम अशाश्वतम है, नाशवान और दुखमय है। यहाँ जो कुछ भी है वो सब दुख प्रदान करने वाला है। आप चाहे जो कुछ भोग करके देख लीजिए, परिणाम में उसका दुख आएगा। वर्तमान में तुम्हें सुख लगेगा, परिणाम में उसका दुख आएगा। इसलिए भगवान का नाम जप किए बिना दुख दूर नहीं हो सकता। तो राम कृष्ण हरि राधा जो नाम प्रिय लगे, बिना रुचि के, बिना मन लगे, नाम जंगल हो जाएगा जो भगवान का नाम जप करे। हर विपत्ति, हर संकट, क्योंकि मनुष्य जीवन संघर्षमय है, याद रखो। आज सुखी हो कल नहीं रहोगे, आज दुखी हो कल नहीं रहोगे। ये दुख सुख का चक्र चलता है। जैसे दिन है तो रात की व्यवस्था कर लो लाइट की, नहीं तो अंधेरे में काटना पड़ेगा। ऐसे रात है तो चिंता मत करो, उबो मत, सूर्य उदय होने वाला है। तो हमारा जीवन दुख और सुख इस संघर्ष से जुड़ा हुआ है। यदि हम भगवान का आश्रय नहीं लेंगे, भजन नहीं करेंगे, तो सुख में अभिमान में फूल जाएंगे और दुख में हम मिट जाएंगे। यही लगेगा कि कर लो, और नाम जब करोगे तो दुख सुख में समान बुद्धि रखते हुए पार हो जाओगे। भगवान मार्ग में तो चलना है, पर क्या और कोई उपाय है? जैसे नाहिन और उपाय, और कोई उपाय नहीं, और सब दुख देने वाले उपाय हैं। दुख देने वाले उपाय हैं। जैसे हम तुम्हें बताएं कि तुम 1 लाख रुपया कमाओ और आप दूसरों को दान कर दो, तो 10 लाख रुपया मिल जाएगा। लेकिन भगवान थोड़ी मिलेंगे। तो जिनके पास 10 लाख है वो सुखी हैं क्या? आपको 10 करोड़ मिल गया तो आप सुखी हो जाओगे क्या? 50 करोड़ की आशा जाग जाएगी।
10 करोड़ आते ही 50 करोड़ की आशा जग जाएगी, और 50 करोड़ आते ही 1 अरब की मांग हो जाएगी, 1 अरब आते ही खरबों की मांग हो जाएगी, और बहुत धन हो गया ना तो भारत में नंबर 1 आने की बात आ जाएगी, और भारत में नंबर 1 हो गए तो विश्व में नंबर 1 ये मायाकृत जो लुभावना चक्र है, ये बिना भगवान के भजन के लिए। देखो, एक करोड़पति पिता था, उसका लड़का स्कूल जाता था पैदल, तो देखा कि साइकिल से एक लड़का निकल गया। उसने हट किया, पापा मुझे साइकिल दे दो, क्योंकि हमने देखा उसमें पैडल मारो चलना नहीं पड़ता, हो साइकिल से चलने लगे। कुछ समय साइकिल से हुआ तो मोटरसाइकिल से बगल निकला। उसने देखा इसमें तो पैडल भी नहीं मारना पड़ता। बोले पापा हम साइकिल से नहीं जाएंगे, मोटरसाइकिल दे दो। तो मोटरसाइकिल खरीद दिए। भाई अकेला लड़का अब मोटरसाइकिल से जाने लगा। एक दिन देखा जाम लगा है और निकलने की बड़ी समस्या, पानी गिर रहा है, तो आदमी कार में बैठा मुस्कुरा रहा है। वो गए, बोले पापा मोटरसाइकिल नहीं कार चाहिए। अब कार ले लिए। तो कार एक दिन बड़े जाम में फंस गई। ऊपर से देखा हेलीकॉप्टर जा रहा है, जाम की कोई समस्या नहीं। बोले पापा हेलीकॉप्टर थप्पड़ मारा, कार बेच दिया। बोले पैदल जा। कामनाओं का कभी अंत नहीं है, आप कुछ भी करके देख लो, कुछ भी। भजन का अर्थ नाम जप, नाम जप, निरंतर नाम जप। भगवत सेवा समाज की करते हुए, जैसे अपने कई कर्तव्य हैं, आप किसी की बहन है, आप किसी की कुछ ना कुछ संबंध है ना हमारे, कोई माता, कोई पिता, कोई भाई, कोई बहन, कोई ऐसे पति पुत्र परिवार संबंध, हम अपने संबंधों का निर्वाह करते हुए और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, जैसे व्यापार है, नौकरी है, किसानी है, ये सब करते हुए नाम जप करें, निश्चित हमारे दुख मिट जाएंगे, भगवान कृपा करेंगे। डॉक्टर नेहा त्रिपाठी जी, महाराष्ट्र से। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 4 वर्षों से आपके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु एक प्रश्न बार बार मेरे मन में आता है कि शरीर के बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं, जैसे चाचा, मामा, भाई, नंद, उनके बच्चे इत्यादि, जो घर में आना जाना होता है त्योहारों पे, तो पैसे या भेंट आदि का आदान प्रदान होता है। तो महाराज जी, ये अगले जन्म में लेन देन फिर से बन रहा है महाराज जी, अगर वो कभी हम गए उनके घर में? हाँ, अगर इसको काटना तो एक उपाय बता देते हैं। मान लो जीजा हैं, उनमें भगवान को देखा, उनके पैर छुए, उनको जो दान पुण्य किया, तो हम अपने भगवान को कर रहे हैं। अपने रिश्ते नातेदारों का जो हम आदर करें, इससे बड़ा आदर क्या होगा कि हम आपको साक्षात भगवान मान रहे हैं। भगवान मानकर आदर करे तो वो पुण्य नहीं होगा, वो भगवत सेवा बन जाएगी, और भगवत सेवा का फल भगवत प्राप्ति होती है। तो हम किसी भी रिश्ते नातेदार, किसी भी आए हुए अतिथि या घर के सदस्यों में यदि हम भगवत भाव कर पावे तो कर्म बंधन से हम कट जाएं। इसीलिए हमें सब में भगवत भाव करना चाहिए। भगवत भाव से हमें भगवान की ही प्राप्ति होगी, ना कि कर्म के अनुसार पुण्य बंधन बनेगा। पुण्य बंधन नहीं बनेगा, भगवान की प्राप्ति होगी। महाराज जी, जैसे हमें कोई देता है तो ये मान करके कि हमारे भगवान हमको प्रसाद स्वरूप से दे रहे हैं, हमारे भगवान हैं सामने, और मैं बस भगवत भाव सब जगह से बचा लेगा। मेरे भगवान मुझे दे रहे हैं तो मैं उन्हीं की तो शरण में हूं, चाहे इस रूप में दे, चाहे इस रूप में दे, जिस रूप में दे रहे हैं मेरे भगवान दे रहे हैं, और उसका पोषण कर रहे हैं। अपने रिश्ते नाते, पति पुत्र परिवार, सब में भगवान का पावर है। वो जब अंतर ध्यान हो जाता है तो कहा जाता है मर गया। मरता कोई नहीं है, केवल भगवान अंदर से अंतर ध्यान हो जाते हैं। वही तो भगवान आप में भी है, वही है। देखो, आपसे पूछा जाए आप कौन हैं, तो आप इस शरीर का परिचय देंगी, तो आप शरीर है नहीं, शरीर आप है नहीं, शरीर तो आपकी पोशाक है। आप कौन हैं? तो आप देखो, आप अपना परिचय नहीं जानती, आप भगवान के अंश हैं। आप दिव्य तेजो में, चिदानंद में भगवान के अंश हैं। पर हम अपने को स्त्री पुरुष मानकर और इसी व्यवहार में रत होकर भूल गए और जन्म मरण के चक्र में पड़ गए। नितिन जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे सामने कुछ भी चल रहा होता है तो सोचता हूँ ये सब माया है, माया का रचाया हुआ है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि इस दिखावे की दुनिया से और इस संसार नाम की माया के डर से मैं कैसे दूर रहूं। भगवान की स्मृति। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान ने कहा, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये मेरी त्रिगुणमयी दुरत्य माया है। कैसे? जब बचो इससे, बोले मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, मेरी शरण में आ जाओ। अब भगवान की शरण में जाने के लिए तैयार हो, हृदय से भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, और सब में भगवान को देखकर व्यवहार करो, अभी आनंद आ जाएगा। अगर माया भी है तो जहां माया है वहीं ब्रह्म भी है। आप बताओ,
अगर ये सब माया है तो सर्वम खलविदम ब्रह्म भी तो यही है। अगर ये माया है तो श्री राम में सब जग जानी, वो भी तो है। तो हम माया देखें कि भगवान देखें? हम भगवान देखें। अगर माया देखेंगे तो अशांत हो जाएंगे, और भगवान को देखेंगे तो उनकी लीला चल रही है। कहीं सतोगुणी लीला, सृजन लीला, कहीं विनाश लीला, यही चल रही। कहीं सृजन हो रहा, कहीं पालन हो रहा, कहीं संहार हो रहा, यही 3 गुणों से लीलाएं भगवान की चल रही। तो हम भगवान का स्मरण करें, भगवान का हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम जप है। जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी जानकारी, तुम्हारी पवित्रता सब धूल दूषित कर देगी माया। क्योंकि कलयुग में अन्य कोई साधन समर्थ नहीं है। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम तेतायाम यजतई मखई द्वापरई परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कलयुग में केवल भगवान का नाम जप, नाम कीर्तन ही इस माया से पार कर सकता है। सिद्धांत की बात है। इसलिए भगवान का नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, और जिससे व्यवहार करो उसमें भगवान को देख के करो। ये न जाने कौन से पुण्य तुम्हारे उत्पन्न हुए हैं जो तुमको ऐसा लग रहा है कि सब भगवान की माया, इससे बचो। ये बड़े भाग्य की बात होती है जब इससे बचने का मन हो जाए। नहीं तो भगवान की आराधना करके यही सब मांगा जाता है, नहीं मांगा जाता। वो आपको सब माया नजर आ रही, ये तो भगवान की बड़ी कृपा है जो आपको ऐसा अनुभव हो रहा है। अब आगे बढ़ो, इसका परम लाभ लो, निरंतर भगवत स्मृति का तार जोड़ो, भगवान में अपनी स्मृति का तार जोड़ो, अभी आनंद आ जाएगा। महाराज जी, नाम की ऐसी रुचि सुन के उत्साह होता है कि नाम जप करें, फिर थोड़ी देर बाद फिर माया का ऐसा प्रभाव होता है कि इसीलिए बार बार सत्संग सुनना चाहिए। जब बार बार सत्संग सुनोगे तो आपका उत्साह एक दिन पक्का हो जाएगा, और जहां पक्का हुआ और भजन डट के हुआ तो आपको स्वाद मिल जाएगा। जब स्वाद मिल जाएगा तो किसी को कहना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप चल पड़ोगे।